नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ना बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन ठाव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम् रामकृष्णाग्निषड्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रम् सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये तत्कमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथु समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी बैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर इनसे पहले आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद विहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। उसी कड़ी में आज दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। सबसे प्रथम तो हमारे आपके मन में प्रश्न बना ही जाता है, आखिर मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ व्रत, दान पुण्य क्यों किया जाए? ये केवल एक किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, समष्टि और समाज का प्रश्न है, मानव का प्रश्न है। करने वाला भी के मन में प्रश्न आता है, देखने वाले के मन में प्रश्न आता है, जो न करता है न देखता है उसके मन में प्रश्न बना रहता है। आखिर क्यों? ये आपका केवल भावना नहीं है, हमारा वैदिक दर्शन प्रारंभ होता है वही क्यों शब्दों से प्रारंभ होता है। फिर क्या होगा उसके बाद आपने कभी पढ़ा होगा। फिर क्या होगा उसके बाद उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। पढ़ने में कभी आता था। हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, शिक्षा दर्शन वे केवल शब्दों से ही प्रारंभ होता है। जब तक क्यों नहीं होगा तब तक उसका उत्तर भी नहीं होगा। तो संसार का प्रश्न है,
धर्म के, पूजा के, पाठ के, यज्ञ के, दान के, पुण्य के, मंदिर के, प्रतिष्ठा के। सुबह भी मैंने हल्का इशारा किया था, अगर हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं भी होता हो और जिसको करने से हमारे जीवन की किसी प्रकार की दिनचर्या में कोई खामियां हो, कोई त्रुटि हो, कोई बुराइयां हो, कोई दोष हो, उस पर संयम करने का मौका मिलता हो, सुधरने का मौका मिलता हो, ये मान करके भी अगर धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत कर लिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मंदिर में देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, मूर्ति में देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, तीर्थ व्रत करने और तीर्थ व्रत में देवता होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी महाकुंभ पर्व लगा हुआ था, अभी चल ही रहा है स्नान। लोग की भावना होती है कि बताइए रोज हम अपने घर नहाते हैं, ये कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी परंपरा है कि प्रयागराज में जाकर स्नान करने पर 33 कोटि देवता उस जल में निवास करते हैं। इस शायद आपने अपने विवेक को अस्मिता से जोड़ लिया है और सौहार्द से जोड़ लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके मन में प्रश्न नहीं होता। आप अपने घर पर विवाह करते हैं, शादी करते हैं, कोई उत्सव महोत्सव होता है या कुछ समाज सेवी लोग कुछ सम्मेलन करते हैं, उसमें हजारों हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, लाखों लाखों की संख्या में जुड़ते हैं। आज भी वो सम्मेलन समाप्त हो जाता है, गिने चुने लोग टेंट, पंडाल, लाइट, माइक की व्यवस्था करके रहते हैं। जैसे एक सम्मेलन में, आयोजन में, विवाह में, शादी में हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं, पुनः अपने अपने यहां चले जाते हैं। ठीक वही बात वहां भी याद रखिए। अभी जो प्रयागराज महाकुंभ लगा 12 वर्ष का, सभी लोग संत महात्मा तो जुटे ही, गृहस्थ जुटे ही, भक्त जुटे ही, देवताओं का भी आगमन हुआ। देवता किसे कहते हैं? जिनका कर्म और आचरण, व्यवहार प्राणियों के मंगल में हो, हित में हो, उपकार में हो, उन्हीं को हम लोग देवता कहते हैं। कभी किसी ने किसी काल में ये देवता लोग भी किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के बाबा थे, आज देव और पूजनीय रूप हो गए हैं। जिससे भी हमारा आपका शरीर है, अभी हम किसी की कुछ रखते हैं, किसी कुछ रखते हैं, किसी कुछ रखते हैं। अब कहीं पंचभौतिक शरीर समाप्त हो जाए तो एक फोटो के रूप में रहेंगे, एक मूर्ति के रूप में रहेंगे। तो हमारा आपका फोटो हो सकता है, हमारा आपकी मूर्ति हो सकती है। उन देवताओं का अगर उपकारों को याद करके फोटो और मूर्ति हो तो कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जिसके द्वारा और जिसका उपकार, कर्म, व्यवहार प्रकृति के प्राणियों, समाज और समष्टि के लिए हित और मंगल पहुंचाया हो और पहुंचाने का काम करता हो, उसी का तो हम देवता कहते हैं। आज जैसे कोई समाज सेवी कार्य किया, उसको उपकारों को याद करके आज उसका हम पूजन करते हैं, यजन करते हैं, जयंती करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। वो देवताओं द्वारा समाज, राष्ट्र और प्रकृति प्राणियों के लिए हित और मंगल किया गया है। उनकी यादगारी, उनके उपकारों को याद करके अगर हम कहीं रोज कहीं आरती ही हनुमान जी का कर लेते हैं, कहीं दुर्गा जी का, कहीं काली जी का, कहीं सूर्य देव का, कहीं शंकर जी का, कहीं राम जी का, कहीं कृष्ण का, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक निष्कंठ का पंथा एक संपूजते है। धर्म क्यों होना चाहिए, कथा क्यों होनी चाहिए? हमेशा मैं निवेदन करता हूं, जो काम शासन नहीं करती है, जो काम सरकार नहीं करती है, जो काम न्यायालय नहीं करता है, वो काम को संत और सत्संग करता है। याद रखना, शासन, सरकार और न्यायालय अपराधियों पर अंकुश कर सकती है, अपराधियों पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन उसकी अपराध की वृत्ति पर नियंत्रण नहीं करती है। चाहे वह सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे न्यायालय हो। सरकार अच्छी है, अपराधी थोड़ा संयम रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे। न्यायालय कहीं अच्छा है, चुस्त है, अपराधी थोड़ा संयम रहेंगे। अपराधी को सरकार, शासन और न्यायालय संयम और नियंत्रित रखता है। संत और सत्संग जो है
अपराधियों के अपराध करने की वृत्ति को ही हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा देता है, त्याग करा देता है। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए उदाहरण के रूप में अंगुलीमाल डाकू जिस जमाने में अपनी दहशत फैलाया हुआ था, उस समय के राजा, शासक और न्यायालय थर कांपता था। कैसे इस पर अंकुश किया जाए, कैसे इसको नियंत्रण किया जाए, नहीं हो पाया। एक संत उस जमाने के गौतम बुद्ध ने, एक भिक्षुक जो थे, उस अंगुलीमाल डाकू को अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिए। ये क्या कोई कम धर्म है? ये कोई कम लाभ है? ये धर्म से अगर इतना ही लाभ हो रहा है, समाज में, जिस गांव में, पंचायत में, जिला में अगर 2, 4, 10 ऐसे अपराधी हो जो कि समाज उनसे परेशान हो, और कोई कथा से, प्रवचन से, यज्ञ से, दान से, तीर्थ से, व्रत से, और उन्हीं के अपराध की वृत्ति का कहीं नियंत्रण हो जाता है, ये कौन लाभ है? और छोड़ दीजिए, मंदिर और मूर्ति और पूजा पाठ से मोक्ष होता है कि स्वर्ग होता है, वो तो मानने वाले, करने वाले का है। लेकिन अगर आप वो नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये अभी अगर कोई फायदा किसी को रहा है, कोई शराब पीकर अपने परिवार को परेशान कर रखा, 500 का आमदनी, 1000 रुपया पी जाता है, हमेशा महीना में 15,000, 20,000 कर्ज में रहता है, कम से कम कथा कहने से ही, धर्म करने से, जग में रहने से ही, मंदिर में आने से ही, और उसका कहीं गलत आत्मा छूट जा रहा है, एक ही 2 आदमी को, एक कम लाभ है? कम लाभ नहीं है। ये मान करके भी हमें कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाने से देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से पहले और मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जाते समय हमारे में पवित्रता की भावना जो आती है कि हमें पवित्र रहना चाहिए, एक कम लाभ है? ये मान करके भी हमें अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, ये मानव के कल्याण के लिए यही निष्कंटक पंथ है, जिसमें श्री हरि को जाना जाता है, पहचाना जाता है और स्वीकार किया जाता है। आप अगला प्रश्न कर सकते हैं, धर्म कहते किसे हैं? हमेशा मैं निवेदन करता हूं, मंदिर बनाना धर्म है, यज्ञ आदि करना भी धर्म है, तीर्थ व्रत करना भी धर्म है, पूजा पाठ करना भी धर्म है, दान पुण्य करना भी धर्म है। ये सब के अलावा धर्म की एक विशेष व्याख्या है, जिसको धरने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, इससे जो हमारी रक्षा करता है उसका नाम धर्म है। उसको सुन करके, मान करके, पकड़ करके हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, इससे जो हमें बचा ले उसी का नाम धर्म है। नीतिकारों की अगर बात किया जाए तो गृह्यते पतने इति धर्मा, हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, जिसको जो हमें स्वयं बचाने का प्रेरणा देता है वह धर्म है। अगले शब्दों में धर्म हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, धर्म हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है, धर्म हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है, धर्म हमारे जीवन का वह एक लॉ है, धर्म हमारे जीवन का वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, धर्म हमारे जीवन का एक स्टेटस है, धर्म हमारे जीवन का एक ग्राफ है, धर्म हमारे जीवन का जीने का वह एक पैटर्न है, धर्म हमारे जीवन जीने का वह एक दर्शन है, जिसके द्वारा हम उन तत्वों को पहचान कर, इन तत्वों को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग बहुत दिनों तक अहर्निश अपने जीवन को उसमें लय करके और जीवन को उसी में समापन किए। उन तत्वों को जानना और जान करके अपने स्वरूप को पहचानना कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना चाहिए, और पुनः अपने स्वरूप को जान करके असत, अनीति, अन्याय, अधर्म से पैर पीछे हटाना, सत्य, न्याय, नीति के प्रति अग्रसर होना, पैर आगे बढ़ाना, ये धर्म होता है, उसे ही धर्म कहते हैं। उपनिषद की बात अगर किया जाए, नारद परिव्राज उपनिषद, नारदोपनिषद, कलिसंतरणोपनिषद,
और भी अनेक उपनिषद हैं। हर उपनिषद में एक दो शब्द धर्म के बारे में परिभाषित किया गया है। तो उपनिषद का वाक्य है कि 10 स्वभाव या 10 आचरण या 10 विचार या 10 लक्षण जिस मनुष्य में पाया जाए, चाहे वह मनुष्य स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, बालक हो, वृद्ध हो, पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, फुल पैंट वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, धोती कुर्ता वाला हो, गेरुआ कपड़ा वाला हो, दाढ़ी मूछ वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, ये सबको मानो मात्र। किसी की जात की मैं बात नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति की मैं बात नहीं करता हूं। जिसमें 10 आचरण पाया जाए उसको धार्मिक कहा जाता है उपनिषद के अनुसार। वो कौन 10 आचरण होता है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धे विद्या, सत्य, क्रोधम, 10 कम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण है। लक्षण किसे कहा जाता है? लक्षण कहा किसे जाता है? लक्षते, प्रभासते, ज्ञायते, जायते इति लक्षण। जो किसी एक विशेष गुणों से जाना जाए उनको लक्षण कहा जाता है। कथा बीच में चंचलता बैठे शांति से। लक्षते, प्रभासते, ज्ञायते, जायते इति लक्षण। जो एक विशेष किसी पहचान से जाना जाए। जैसे मिर्चा का क्या लक्षण है? कोई कह सकता है कि लंबा होता है, हरा होता है, पीला होता है, ऐसे नहीं, लाल होता है। एक बहुत ऐसे फल होते होंगे, सब्जी होते होंगे जो कैसे होते होंगे। उसका लक्षण क्या है? जो जैसा भी आकार में हो, गोला हो, लंबा हो, हरा हो, पीला हो, लाल हो, स्वाद में तीखा तीता हो, मिर्चा है। गन्ना किसे कहते हैं? गन्ना का क्या लक्षण है? जो छोटा हो, बड़ा हो, टुकड़ा वाला हो, जिसको मुख में डाले तो उसका स्वाद मीठा लगता है। इसी का नाम क्या है? लक्षण कहा जाता है। लक्षते, प्रभासते, ज्ञायते, जायते इति लक्षण। जैसे गाय का क्या लक्षण है? एक कोई कहते गच्छति इति गौ, जो चल तो सब गौ हो जाएगा। गधा से लेकर के सब से लेकर के गाय कहा जाएगा। गाय का लक्षण क्या होता है? देसी गाय को ही गाय कहा जाता है। देसी गाय का क्या लक्षण है? देहात की भाषा में जिसका दिल होता है उसको लोग गाय कहते हैं, सींग होता है उसको गाय कहते हैं। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। गाय का शास्त्र से लक्षण बताया गया है, श्वासनातिमत्वम गो लक्षण। शास्त्र से गाय का क्या लक्षण है? चाहे उसका मौर हो या ना हो, चाहे सिंह हो या ना हो, श्वासनादिमत्वम गो लक्षण। अगला पैर से मुंह तक जो ललरी जिसको आप कहते हैं, जो चाम चलती है जिससे लटकते रहता है, उसको जिसमें हो उसी को गाय कहते हैं। और किसी में आप नहीं देखेंगे। जर्सी इत्यादि जो हो उसमें नहीं देखेंगे। सिंह कोई बहुत बड़ा विशेषता नहीं। सिंह हो तभी ठीक है, नहीं हो तभी ठीक है। दिल मौर हो तभी ठीक है, नहीं हो तभी ठीक है। लेकिन श्वासनादिमत्वम गो लक्षण एक गाय का लक्षण है, जिसमें अगला पैर से लेकर के और मुंह तक जो ललरी जो होता है, लटका रहता है, उसको गाय कहते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? जिसको आवाज करते समय अम्ब शब्द है, वो क्या है? गाय का लक्षण है। और विदेशी जो भी गाय है उनकी जो बोलती है देखिए, उनका आवाज एक अलग होता है। और देसी गायों का आवाज एक अम्ब, ऐसा शब्द कुछ मानो कहीं वहां आवाज कर रही है। ये गाय का विशेष लक्षण है। तो जो किसी एक विशेष गुण द्वारा परिभाषित हो, जाना जाए, समझा जाए, उसी को लक्षण कहते हैं। तो धर्म का भी लक्षण होता है 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार जिस मनुष्य में पाया जाए। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, उनको धार्मिक कहा जाता है। वो 10 लक्षण कौन है? सबसे प्रथम बताया गया है धृति, धैर्य। मनुष्य की सबसे प्रथम पहचान, धार्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान धैर्य होता है। देखिए, यज्ञ, पूजा पाठ, दान, तीर्थ, व्रत धार्मिक व्यक्ति भी करता है और पापी व्यक्ति भी करता है। याद रखिए, धार्मिक व्यक्ति अपना एक नेचर और सिग्नेचर और संस्कृति मान करके धर्म करता है, और नास्तिक व्यक्ति
और पापी व्यक्ति इसीलिए धर्म करता है, पूजा पाठ यज्ञदान करता है, मैंने कुछ किया है, कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ दूर हो जाएगा, कुछ मार्जिन हो जाएगा, इसीलिए करते दोनों हैं। रावण भी जग जग आदि किया, कुंभकर्ण भी किया, शिशुपाल भी किया, हिरण्याक्ष ने भी किया, दंतवक्र ने किया, जरासंध ने भी किया। उसका उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा हमारे पास बल बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, समाज को मैं दमन करूंगा। विश्वामित्र बाबा, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, ऐसे प्रवृत्ति के ऋषियों ने किया। क्यों? हमारा तो विकास हो, संसार और संसार के प्राणियों का विकास हो, मंगल हो, उन्होंने जब किया। जब तो दोनों लोगों ने किया। इसलिए धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? सबसे प्रथम धृति, धैर्य होना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना, अब बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। इसी का नाम है धैर्य, धृति। देहात की बात नहीं। कुछ लोग कहते महाराज हमारे गांव में तो छठ नहीं सहता है, तो कहता है कभी कभी। कुछ लोग कहते हमारे यहाँ शिवरात्रि नहीं सहता है, कुछ लोग हमारे यहाँ रामनवमी नहीं सहता है, कुछ लोग हमारे कृष्ण जन्माष्टमी नहीं सहता है। तो हम भी उन्हीं की भाषा में कभी कभी पूछ लेते हैं उनसे, आपके घर में क्या सहता है? भोजन करना सहता है ना? बता दीजिए कितने लोग भोजन के रात में सुते रह गए? ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा? ऐसा कोई घर होगा ही नहीं कि घटना कभी न कभी नहीं हुआ होगा कि भोजन के रात में सुते रह गए। कितने लोग रात में सैया पर सोए थे और सुते ही रह गए, और कहीं हमारे घर सोना नहीं सहता है। ऐसा तो कोई नहीं मिला। अच्छा, ऐसा कोई घटना घटा होगा नहीं घटा हुआ कि सुता आओ सुते रह गए? अब हमारे भाई को सुता था, व्यक्ति मर गया, वो हमारे घर में सोना नहीं सहता है। कोई गया हॉस्पिटल में दवाई कराने के लिए, दवा भी खाया, मर गया, क्योंकि हमारे यहाँ रोग होने पर दवा खाना नहीं सहता है, डॉक्टर को दिखाना नहीं सहता है, और हॉस्पिटल में जाना नहीं सहता है। ऐसा घटना होता होगा नहीं? प्राय घर में होते होंगे। अब सहा लिया नहीं सहा लिया? कितने लोग कपड़ा पहने का सोते थे, मर गए, क्योंकि हमारे घर में कपड़ा पहनना भी नहीं सहता है, हमें कोई कपड़ा पहन कर मर गए। ये कोई मतलब होता है? नहीं। धार्मिक व्यक्ति की पहचान है जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना, अब बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। झूठ बोलना सहता है ना? बोल दीजिएगा। ये सहा लिया आप लोग, बात बात में बिना काम के झूठ नहीं लेना, झूठ नहीं देना, झूठ है सबेरे। धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है अच्छे कर्मों को अगर हम कर रहे हैं, किसी कारण से अच्छे कर्मों को करने के बाद, करते समय, करने से पहले अगर कोई विषम परिस्थितियां आती है, फिर भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। भगवान श्री राम का नाम आपने सुना होगा। होने वाला था अगला दिन राज तिलक। कुछ समान मुहूर्त देखने वाले महाराज नहीं थे, ब्राह्मण देवता जो थे। ऐसा नहीं कोई साधारण कोई ब्राह्मण विद्वान थे। सो गोसाई जो विधिगत छेके, क्या चीज? सो गोसाई जो विधिगत छेके, उन महान भाव ने, उन ब्राह्मण देवता ने मुहूर्त तय किया था। सो गोसाई जो विधिगत छेके, विधि माने ब्रह्मा होता है, माने ब्रह्मा की लेखनी पर भी जो विचार करने का अधिकार रखते हो, संशोधन करने का अधिकार रखते हो, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया था कि राम जी को अगले दिन राज तिलक होगा। हो गया क्या? वनवास। वनवास हो गया। आजकल के अगर जजमनी का होता तो महाराज जी के जजमनी का ही छूट जाता। कैसा मुहूर्त आपने कहा महाराज ये काम हो गया, लेकिन नहीं। भगवान श्री राम जब लौट करके आए 14 वर्षों के बाद, तो सबसे पहले क्या कहते हैं अपने मित्रों से, बालू भांगरों से भी, जो भी लोग थे, विभीषण जी, सुग्रीव जी, सुनिए, एक कोई समान मेरे गुरुदेव नहीं है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कृपा धनुज रण मारे। कुछ देरों के लिए तो
विभीषण जी सुग्रीव जी अवाक रह गए। भगवान श्री राम भी यहाँ आकर के कहीं अपनी बात को बदल दिए क्या? वहां पर वशिष्ठ ऋषि का ना आता था, ना पता था, न ठिकाना था। यहाँ आकर हम लोग प्रशंसा नहीं कर रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुजन हमारे। हमने जो भी धनुज दैत्यों को मारा, ए वशिष्ठ गुरु जी की कृपा से मारा, गुरुदेव की कृपा से मारा। कुछ देरों के लिए सुग्रीव जी, विभीषण जी और बांदर भालू में थोड़ी सी उदासी हो गई। ये क्या हो गया? भगवान हम लोग को भूल गए क्या? कि उपकारों को भगवान को नहीं, आप लोग मेरे अयोध्या वासियों के समान हैं और आप लोग नहीं होते तो शरण में विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता? मैं कहना चाह रहा था गुरुदेव भले ही संग्राम क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन उनकी मंगल कामना हमेशा बनी रही है। यही होता है। अगर हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हो तभी मानना चाहिए कोई हमारे जीवन में ऐसा कोई था जो विषम परिस्थितियों के माध्यम से समाप्त हो गया। और कोई अच्छा अगर हमें सुकृत प्राप्त हो रहा है, ये मानना चाहिए हमारे पूर्वजों का ऐसा कोई सुकृत था, पिता का, पितामह का, अमुक का, माता का, जो आज हमें प्राप्त हुआ है। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। आज जो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, घर हमने बनाया, मकान हमने बनाया, दलान हमने बनाया, गाड़ी हमने खरीदा, नौकरी हमने किया, कोई विषम परिस्थिति आ जाता है तो कहता है अमुक ने हमारे साथ ऐसा विषम परिस्थिति कर दिया। इसलिए धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है कि विषम परिस्थितियों में भी कभी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल जो है वही शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। कभी कभी लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बोल दिया जाए, पर मैं जानता हूँ तो आपको बताऊंगा, नहीं जानता हूँ तो नहीं बताऊंगा। तो हमसे कभी कभी पूछा करते हैं कि महात्मा जी ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान पुण्य, क्या मतलब होता है? ऐसे बहुत से लोग उसको देखा जाता है कि नास्तिक है, पापी है, कुकर्मी है, गलत तरीका से जीवन जी रहा है, लेकिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। होता होगा ऐसा समाज में? गलत तरीका से धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कमा करके दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हम अच्छे तरीका से रहते हैं, नीमक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने में इस समय बीत जाता है। क्या होता है धर्म, क्या होता है कर्म, क्या होता है पूजा, और क्या होता है पाप, क्या होता है यज्ञ, क्या होता है दान, क्या होता है त्यज। होता होगा ऐसा? मैंने उनको निवेदन किया कि सुनिए, ऐसा कभी आपने देखा होगा तो जानना चाहिए। जो व्यक्ति भले अभी पापी है, कुकर्मी है, नास्तिक है, अधार्मिक है, कोई अच्छा काम नहीं करता है, गलत तरीका से धन संपत्ति अर्जन किया है, पद प्रतिष्ठा अर्जन किया है, उसका फिक्स डिपोजिट जो है पहले का है। वह फिक्स डिपोजिट के कारण आज गलत तरीका से जीवन जीने के बाद भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और हमारा फिक्स डिपोजिट कमजोर है, हम जो कमा रहे हैं खा रहे हैं, इसीलिए उस रफ्तार में उस अनुपात में हमारे पास स्थिति नहीं है। ये जानना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति के पास फिक्स डिपोजिट लाख रुपया किया हुआ है, वर्तमान में खेती व्यापार नौकरी कुछ नहीं करता है, और रोज सबसे चहल पहल रहता है, खान पान सब अच्छा, उसका पहनावा अच्छा है, उठन बैठना अच्छा है। और कोई व्यक्ति रात दिन कमाता है, सुबह खाता है तो शाम को ठिकाना नहीं, शाम खाता है तो सुबह ठिकाना नहीं, तो समझना चाहिए उसके बाद फिक्स डिपोजिट नहीं है। वो व्यक्ति जो है उसी में अपना काम चलाता है। ये मान करके धीर पुरुष और वीर पुरुष कहीं घबराते नहीं है, यही बताया। एक उदाहरण दो, हमारे किए हुए कर्मों का फल ही शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। एक बार एक वक्त यात्रा कर रहे थे ट्रेन की, और ट्रेन की यात्रा करते करते कुछ ही आगे बढ़े होंगे, एक दूसरा यात्री उनके बगल में आकर बैठ गया। कहा भाई जी कहाँ जाना है? तो आगे की यात्रा करनी है कि हमको भी आगे की यात्रा करें। ठीक है। जो बाद में पीछे से जो यात्री बैठा उसके पास एक मंजूषा, एक बक्सा था। उस मंजूषे बक्से को आगे देखिए, थोड़ा सा मेरे बक्से को आप देखते रहिए। मैं बाथरूम से ट्रेन में से आ रहा हूँ,
और कुछ ही देर में आ जाऊंगा, मेरा जब तक मैं नहीं आऊंगा मेरे बक्से को देखते रहना। अरे भाई आपसे कोई हमारा परिचय नहीं है, ऐसे कैसे होगा? नहीं मैं आ रहा हूं, आप देखते रहिए। विश्वास में आ गए और एक स्टेशन बीता, 2 स्टेशन बीता, 3 स्टेशन बीता, नहीं आया। कुछ देरों के बाद अचानक जो व्यक्ति मंजूषा अपने बक्सा को जिम्मेवारी दिया था, जिसको जो पहले यात्री बैठे थे, वो प्रथम यात्री कहीं दूसरे स्टेशन पर उतर गया, अपने मंजूषा को बक्सा को छोड़ करके। कुछ देरों के बाद ट्रेन में कोई दुर्घटना घट गई। अब जांच शुरू हो गया, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ। सब लोग अपने अपने सामान को दिखाने लगे। इस व्यक्ति ने बक्सा एक भक्त को दिया था जिम्मा, जो भाई देखते रहिएगा, जब तक नहीं आऊंगा मेरे बक्सा को आप देखते रहिएगा सुरक्षित। उन्होंने देखिए भाई मेरा बक्सा नहीं है, एक यात्री के मुझे जिम्मा दिया है, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक इस बक्से को आप देख नहीं सकते हैं। अब शंका बढ़ गया, प्रशासन वाला ऐसी बात मानेगी? ऐसे कैसे बात होता है? अब बक्सा को तोड़ा गया, एक छोटा बालक का लाश काट करके उस बक्से में रखा हुआ था और छिपाने के लिए ट्रेन की यात्रा करके उसको छोड़ दिया। अब किससे पूछना पड़ेगा कि आप अपराधी नहीं हैं, ऐसा कोई मानेगा? अब बिना बालक की हत्या किए, बिना अपराध किए, वो भले आदमी को पकड़ करके जेल में जाना पड़ा और फांसी की सजा सुना दी गई। अंत में जज साहब ने कहा कि देखो भाई अब तुम्हें फांसी तो होगा, अच्छा ये बताओ तुमने कभी कुछ किया है क्या? ऐसा कांड हुआ कि नहीं हुआ? कि सर मैं जानता भी नहीं। आखिर ऐसे कैसे तुम इस आरोप में आरोपित हो गए? मैं जानता नहीं। सारी घटना को बताए कि एक यात्री आए, मुझे जिम्मा दिए और वो कहीं उतर गए, यही कारण है। कहीं देखो जैसा केस होगा न्यायाधीश